हमारे साथ जुड़ गए जेड तरार, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। जेड, वेलकम। आप ये एक्सपोजे देख रहे होंगे, ये क्लियर कट ये बताता है कि वहां तालिबान को एस्टैब्लिश करने में, सपोर्ट देने में पाकिस्तान की क्या भूमिका है। सबसे पहले तो ये बताइए कि अमेरिका इसको किस तरीके से देख रहा है और किस एक्शन की उम्मीद की जाए। शुक्रिया बाबा। देखिए, हमारे विदेश मंत्री ब्लिंकन बहुत स्पष्ट तरीके से ये कह चुके हैं कि हम ये समझते हैं कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि अफ़गानिस्तान को इंस्टेबिलिटी में देखना चाहते हैं, या कोई ऐसा देश है जो कि अफ़गानिस्तान में एक सिविल वॉर देखना चाहेंगे। तो यही हम समझते हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है कि ऐसे सूरत हाल हो अफ़गानिस्तान में, और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान का किरदार ऐसा ही हो ताकि पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी मिलकर हम अफ़गानिस्तान को एक खुशहाल और स्टेबल देश बना सकें। लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान की कथनी और करनी में फ़र्क है, वो फॉर्मली तो ये कहता है कि वी आर नॉट सपोर्टिंग, वी आर नॉट एडिंग देम, लेकिन जो कुछ है वो सामने है आपके। ऐसे में अमेरिका क्या करेगा? क्या वो समझता है कि न्यूसेंस वैल्यू ही उसकी वैल्यू है, इसकी कद्र करता रहेगा अमेरिका, या एक्शन होगा? देखिए, अगर हम एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बाइडेन बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है उन्होंने कि 20 साल के बाद हमारे फौजी प्रेजेंस के, हमारी सेना के प्रेजेंस में 20 साल के बाद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी फौजी प्रेजेंस, अपनी सेना को, अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड को अफ़गानिस्तान से निकालें। और हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान का फ्यूचर अफ़गान लोगों के हाथ में है। और जहाँ तक एक्शन है, बिल्कुल हम ये समझते हैं कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के साथ मिलकर हम अपनी पूरी ताकत, डिप्लोमेटिक असिस्टेंस, डेवलपमेंट असिस्टेंस जारी रखेंगे काबुल में। हमारे एक बहुत बड़ी एम्बेसी है काबुल में जो कि कहीं नहीं जाएगा, और मेरे खुद का कॉलीग्स लगातार काम कर रहे हैं। इस कोशिश को ही तो पलीता लगा रहा है पाकिस्तान। जी, अब अगर हम ख़ास बहस में लग जाएं कि कौन सा देश क्या किरदार अदा कर रहा है इस वक्त में, तो शायद हम पूरा दिन यहाँ पे लगा सकते हैं बगैर किसी नतीजे पर पहुँचते हुए। लेकिन ये हम बिल्कुल कह सकते हैं इस वक्त कि हम चाहते हैं कि तालिबान जितने भी उनके हमले हो रहे हैं सिविलियंस पर, हमारे अफ़गान नेशनल फोर्सेस के अड्डों पर, वो फौरी तौर पर बंद किया जाए। मैं जेड तरार साहब ये समझना चाहता हूँ, देखिए वहाँ पर 20 सालों तक एक तरीके से नेटो ने, अमेरिका ने अपने लोगों की कुर्बानी दी है क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी बहाल हो सके, लोग खुशहाल हो सकें। 20 सालों की कोशिश और लोगों की हज़ारों की तादाद में कुर्बानियों पर पलीता है ये जो पाकिस्तान की तरफ से लगाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि 30 लाख लोग रिफ्यूजी जो बैठे हुए हैं, वो इमरान खान ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं कि ये इनको हम तालिबानी कैसे मान लें, इन पर एक्शन कैसे कर दें। और अब आप देख रहे हैं कि वो कैसे एड कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उनको पहुंचा रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर तालिबान सपोर्ट के लिए, उनकी तरफ से लड़ने के लिए। बल्कि वहां आई कार्ड भी पकड़े गए हैं जो सेना के लोग हैं पाकिस्तान के, जो तालिबानियों की तरफ से लड़ रहे थे। जी, अब ख़ास मैंने ये रिपोर्ट नहीं देखे मैंने, लेकिन मैं बिल्कुल ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने ठीक कहा है कि हज़ारों जान जा चुके हैं इस जंग में पिछले 20 साल में। सिर्फ अमरीकी फोर्सेस नहीं, हमारे पूरे अलाइड फोर्सेस, और ये भी हमें कहना चाहिए अफ़गान लोग भी, उनके भी जान जा चुके हैं। और इसलिए हम समझते हैं कि इस मसले का हल यही है, और वो है बातचीत। हम समझते हैं कि ताकत और बंदूक से अफ़गानिस्तान के जितने भी मसले मसाइल हैं उनका हल नहीं ढूंढा जा सकता। असल में हमने तालिबान के प्रवक्ता से भी बात की थी बीते दिनों, वी आर द ओनली मीडिया हाउस टू स्पीक टू देम, और उनका ये कहना था कि वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे, अमेरिका के ऊपर लगा रहे थे कि देखिए ब्लड शेड से उन्होंने चाहा कि यहाँ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी रिवाइव हो। एक्चुअली वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अफगान पीपल, और अगर वो ये सोच रहे थे कि बंदूक के दम पर वो यहाँ डेमोक्रेसी लाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। अब पता नहीं यहाँ बंदूक के दम पर ला कौन रहा है, लेकिन बंदूकें सप्लाई तो पाकिस्तान से हो रही हैं। सर देखिए, आपने इजहार किया जो तालिबान का जो प्रवक्ता है, मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहा है कि हम एक ही मकसद के लिए अफ़गानिस्तान में गए थे 20 साल पहले, और वो था 9/11 पर 9/11 का जवाब देना, और वो हम दे चुके हैं। बल्कि 10 साल भी हो गए उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन पर।
तो इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत सोच समझ कर अपने जितने भी हमारे एजेंसीज़ हैं उनसे बातचीत करके फिर फैसला लिया है उन्होंने कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने सेना फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से निकालें। सर, मैं समझना चाहता हूं कि क्या ये बैक टू स्क्वायर वन जैसी पोजीशन होती जाएगी? देखिए, चाइना से वो लोग मुलाकात कर रहे हैं, चाइना को अपना फ्रेंड मानते हैं। तालिबान के लिए पाकिस्तान जाहिर है छिपा हुआ एक मददगार ही है। ऐसे में पूरी दुनिया के लिए ये इलाका आप कैसा देख रहे हैं, खासतौर से पाकिस्तान और चाइना के हैंड इन ग्लव होने के बाद? जी, बल्कि हम ये भी समझते हैं कि चीन का भी एक किरदार है अफ़गानिस्तान में, और हम उम्मीद करते हैं कि चीन भी अफ़गानिस्तान को देखते हुए ये कहते हैं कि वहाँ पे एक सिविल वॉर या इंस्टेबिलिटी का अगर सूरत-ए-हाल हो तो वो पूरे इलाके के फ़ायदे में नहीं है, बल्कि ये सिर्फ नुकसान ही है। सिर्फ अफ़गानिस्तान के लोगों को नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे इलाके को है, जिसमें शामिल आप बिल्कुल चीन भी कह सकते हैं, और पाकिस्तान भी है एक पड़ोसी मुल्क देश होते हुए उनका भी सिर्फ नुकसान ही है अगर हम अफ़गानिस्तान में एक सिविल वॉर देख रहे हैं। तो मैं एक बात ये समझना चाहता हूँ ज़ेड तरार साहब, इतने सैनिकों की कुर्बानी, इतने अमेरिकी, इतना नेटो फोर्सेस के सैनिकों की कुर्बानी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप क्लियर कट कोई मैसेज वो लोग जो सपोर्ट और एड कर रहे हैं तालिबान को, उन कंट्रीज को भी भेजेंगे क्या? और आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में, अमेरिका की स्कीम ऑफ थिंग्स में ऐसी कंट्रीज क्या होंगी? एनिमी होंगी, फ्रेंड होंगी, इनडिफरेंट रहेंगे आप उनके लिए, क्या होगा? हमारा मैसेज बहुत स्पष्ट है, और वो ये है कि फौरी तौर पर हम चाहते हैं कि तालिबान के जितने भी हमले हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, ख़ास तौर पर सिविलियंस पर और नेशनल अफगान फोर्सेस पर, वो फौरी तौर पर रोके जाएं, और हम मेज़ पर बैठ के बातचीत के ज़रिए एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट ढूंढ सकें अफ़गानिस्तान के लिए। और हम समझते हैं कि ये पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक किरदार है अफ़गानिस्तान में, और हम यही उम्मीद करते हैं कि हम अपने जितने भी डिप्लोमेटिक और डेवलपमेंट असिस्टेंस है उसको लगातार काम करते हुए काबुल में हम एक ऐसा खुशहाल और स्टेबल किस्म का सरकार को कायम कर सकेंगे। शुक्रिया ज़ेड तरार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।